आजकल ज़्यादातर लोग ज़रूरतों के हिसाब से प्यार करते हैं। जब तक उनकी ज़रूरत होती है तब तक वो उसके साथ रहते हैं, लेकिन जिस दिन उनकी ज़रूरत की पूर्ति हो जाती है या उनको उसकी ज़रूरत नहीं रहती तो उसे छोड़कर वो चले जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल होती है, दोस्तों वो एक लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है और उसके साथ वो शादी करने का वादा कर लेती है। लड़का भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस जहां की सारी खुशियां दूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ कर लाऊंगा। लेकिन जब उस लड़की की असलियत उसके सामने आती है तो वो लड़का उससे कोसों दूर चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की के जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कर्नाटका प्रदेश की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सावित्री होता है, दोस्तों वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से करने लगती है। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है और जब वो लड़की लगभग 16-17 साल की हो जाती है तब यहाँ पर उसकी माँ को पता चलता है कि इसको तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको तो डेट्स वगैरह ही नहीं आती, इसको तो पता नहीं क्या बड़ी प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर को वो दिखाती हैं तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि इसकी सर्जरी होगी। सर्जरी के बाद ये कुछ हद तक तो ठीक हो सकती है, लेकिन ये कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसके अंदर ये सब कमियां हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और अपने पति को बताती है और फिर पति भी यहाँ पर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़का यहाँ पर जीने मरने की कस्में खाने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और फिर इन दोनों की आपस में इतनी बातें हो जाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो लड़की को देखकर कहने लगते हैं कि बेटा तू उस लड़के के जीवन को क्यों ख़राब कर रही है, उसके साथ तू सारी कुछ बातें साझा कर ले, नहीं तो तेरा जीवन आगे ख़राब होगा। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की के साथ इतनी सारी कमियां होती हैं कि वो शारीरिक संबंध भी अपने पति के साथ नहीं बना सकती। इस सब के लिए घर वाले डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर से मिलकर उसकी एक सर्जरी करा देते हैं। इतना तो ठीक कर देते हैं कि वो यहाँ पर अपने पति के साथ शारीरिक संबंध तो बना सकती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे बच्चा नहीं दे सकती, ये सुख वो नहीं दे सकती। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो लड़का होता है उसे पूछने लगता है कि क्या कमी रही जो 2-3 महीने तक तुम इस तरह से मेरे से अनजान सी रही, मेरे से बातचीत नहीं की। तो यहाँ पर वो लड़की उसे पूरा वाक्य बता देती है कि इस तरह से मेरी सर्जरी हुई है और अभी भी मैं माँ नहीं बन सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन को बिता लूँगी। लेकिन यहाँ पर वो लड़का एकदम से उससे कहता है कि दूर हो जाओ, तुम अगर माँ ही नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारा करूँगा क्या, मेरी वंशवेल कैसे चलेगी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। दोस्तों, अब ये लड़की बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और टूट कर वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती, अपने घर पर रोती रहती है। धीरे धीरे करके इस लड़की की उम्र बढ़ने लगती है और ये लड़की लगभग 30 साल की हो जाती है और जब ये 30 साल की होती है तो एक शादी समारोह में एक लड़का इसे और मिलता है जिसका नाम वेंकटेश होता है। अब वेंकटेश के साथ भी ये बातचीत करने लगती है, वेंकटेश इसे अपनी दिल की हर बात बताने लगता है, लेकिन ये लड़की यहाँ पर छुपाने लगती है। इसे लगता है कि ये लड़का भी तेरे साथ में ऐसा ही करेगा और ये तुझसे अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैं तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की सब कुछ छुपा लेती है और सब कुछ छुपाने के बाद
यहाँ पर उस लड़के के साथ इसकी शादी हो जाती है। वेंकटेश के साथ शादी हो जाती है, उसके घर पर ये चली जाती है। वेंकटेश जॉब करने के लिए बाहर जाया करता, लेकिन जब भी वो आता अपनी पत्नी के साथ मिला करता। लगभग शादी को 1 से 1.5 साल बीत जाता है, लेकिन 1 से 1.5 साल के बीच में कभी भी यहाँ पर उसने अपनी पत्नी की डेट को आते हुए नहीं सुना, क्योंकि जहाँ पर वो काम करता था तो वहाँ पर कुछ महिलाएं छुट्टी लेकर इस वजह से चली जाया करती कि उन्हें महीने में जो महिलाओं वाली प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये अपनी पत्नी को कभी भी ऐसा नहीं सुनता कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। फिर अपनी पत्नी से बातचीत करता है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती क्या? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसी नहीं होती। दोस्तों, अब वेंकटेश को लगने लगता है कि शायद कुछ ना कुछ कमी है, इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है उससे कहने लगती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर ये सब कमी है और मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। दोस्तों, अब यहाँ पर वेंकटेश के हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन यहाँ पर वेंकटेश इतना समझदार होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वो कहने लगता है कोई बात नहीं, अगर माँ नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, हम बच्चा गोद ले लेंगे। दोस्तों, जो इसकी पत्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है कि मेरा पति मेरा कितना ख्याल रखता है। और उसके बाद थोड़ा समय और बीतता है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर ये दोनों के दोनों 2 बच्चों को एक साथ में गोद ले लेते हैं और फिर ये इनके परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। ये 4 लोग हो जाते हैं। अब तक तो ये 2 थे, पति पत्नी थे, अब इनके 2 बच्चे और हो जाते हैं जिनको ये गोद लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी अपने इस पति को पाकर बहुत ही ज़्यादा धन्य होती है और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि भगवान ऐसा पति हर एक को दे और मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। दोस्तों, फिर उनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है, कभी भी उनके जीवन में कोई कमी नहीं आती। जो बच्चे वो गोद लेते हैं वो धीरे धीरे स्कूल जाने लगते हैं और वो बड़े होने लगते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर इस लड़की से एक लड़के ने पहले भी प्यार किया था, इसकी खूबसूरती को देखकर प्यार किया था, लेकिन जब इसकी कमियाँ, इसकी खामियाँ उसके सामने आई तो इसे छोड़कर वो इस तरह से दूर भाग गया। लेकिन यहाँ पर वेंकटेश की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। वो यहाँ पर उसे छोड़कर दूर नहीं भागा, उसके साथ रहा और लास्ट क्षण तक उसके साथ ही रहने की वो कस्में खाता है। 2 बच्चे वो गोद ले लेते हैं और इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से चलने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो इस तरह से अपनी पत्नी का साथ दिया करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जैसे वो पहले वाला लड़का था, इसे छोड़कर यहाँ से भाग जाते या इसे अपने आप से अलग कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,